जिले शाह शहीद को जो है वो हमसे बिछड़े आज दूसरा दिन है और आपके इल्म में है कि परसों यहाँ पर खून की होली खेली गई है और इसका मकसद जो है वो जमान पार्क के अंदर खून रेजी करना था। इसका मकसद 25 मई की तारीख को दोहराना था। इसका मकसद मॉडल टाउन 2 की तारीख को जो है वो दोहराना था, जहाँ पर 14 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया था। और आपने देखा कि जिस तरीके से पूरी मनसूबाबंदी के जरिए जमान पार्क का मुहासरा किया गया, जो जुल्म और तशद्दुद जिले शाह के ऊपर हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। ये जुल्म एक मासूम जो कि मासूम आदमी था, उसके ऊपर जिस बर्बरियत से तशद्दुद किया गया, ये कोई आम शख्स तो नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो साइकोपैथ हो, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जिसके अंदर हैवानियत हो। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इतना जुल्म और बर्बरियत करते वक्त जिसने ये जुल्म किया, क्या उसकी रूह नहीं कांपी? क्या उसके हाथ नहीं कांपे? उसके ज़मीर ने कैसे ये गवारा कर लिए? और ये तसलसल नजर आता है। पिछले 11 माह के अंदर इस किस्म के तशद्दुद का तसलसल नजर आता है। और पहला मौक़िफ़ पुलिस की तरफ से आया कि ये रोड हादसा है। फिर निगरान हुकूमत के वजीरे इतलात कहते हैं कि ये जो इनकी मौत हुई है, ये कोई पुरानी वीडियो शेयर कर दी इमरान खान ने। ये तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। वो पता चला कि ज़ुहैब काज़मी आप ही की बरादरी का, सहाफ़ी बरादरी का, उसने उसकी वीडियो बनाई हुई थी। अवाम ने इनको मुस्तरद किया। वो वहां पे खड़ी होकर कहती है फैसलाबाद में कि इमरान खान कारकुनों की आड़ ले रहे हैं और अपने साथी को शहीद करवा दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप लोग जालिम हैं। आपकी तारीख है, सब्जादार पुलिस मुकाबला शहबाज शरीफ ने करवाया था। मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को शहीद शहबाज शरीफ राना सना ने करवाया था। आज आपका बगल बच्चा कठपुतली मोहसिन नकवी शहादतें करवा रहे हैं, खून रेजी करवा रहे हैं। पीछे कोई साइकोपैथ बैठा हुआ उनको हिदायत दे रहे हैं। जो ये काम करवा रहे हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें आप। और कहते हैं कि इमरान खान का पलस्तर नहीं उतर रहा। और इमरान खान के ऊपर तो कातिलाना हमला हुआ और तुम लोग तो चंद मच्छरों से डर के भागे थे, अटक के जेल के। मुशर्रफ के पांव को हाथ लगाकर 250 सूटकेसों के साथ ये 10 साल का मायदा करके बाहर चल गया था सारा खानदान। उस वक्त तुम्हारी दलेरी कहां थी? उस वक्त दलेरी कहां थी? आप लोगों की तो पूरी गीदरों की जफर मौज है, फौज जफर मौज है आप लोगों की। मरियम सफदर की जो तारीख है वो तमाम बुज़दिली के साथ भरी हुई है इनके खानदान की, शरीफ खानदान की। ये अपने साथियों को जेल में छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए थे। ये जो 4 साल से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे, ये प्लेटलेट्स क्यों ठीक नहीं हो रहे? खुद ही अपने बयान में मुतज़ाहरत करती नवाज शरीफ तो बीमार ही नहीं है। 4 साल हमें कहते रहे नवाज शरीफ बीमार है। इसी एक नोटिस मुझे भेजा गया, FIA ने भी यही नोटिस भेजा है, एंटी करप्शन ने भी कोई नोटिस भेजा है। मैं इनको कह रहा हूँ नोटिस मिले कख ना हिलिया। मैंने बोलना है, मैं बोलूंगा, हकीकी आजादी की तर्जमानी करूंगा, डट के करूंगा। आप नोटिस मुझे भेजे हो गए। सर मरियम कहती है मेरी वालिद साहब से आप दलेरी उधार ले लें, तो सर तरीके इंसाफ वाले क्यों नहीं उधार ले रहे? मरियम साहब के वालिद साहब से दलेरी कौन सी दलेरी? वो मुल्क से भागने वाले। नहीं, आपने कोई दलेरी देखी है? नहीं, वो कह रही है ना, वो कह रही है मुझे नहीं पता कि मरियम, देखें मरियम सफदर बहुत सियानी है। वो कैलबरी फॉन्ट भी 2005 में याद कर लिया था। जालसाजी की वो माहिर है। अब हो सकता है कि उन्होंने डिक्शनरी में दलेरी का मतलब भी तब्दील कर दिया हो। हमें तो ये पता है कि गूगल करें तो नवाज शरीफ का नाम लिखे तो आगे निकलता है बुज़दिल, आगे निकलता है भगोड़ा, आगे निकलता है चोर, आगे निकलता है डाकू।